हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जीके और जीएस की तैयारी कैसे करनी है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जिनको भी नहीं पता कि जीएस और जीके की तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब जीएस ना केवल टीयर 1 बल्कि टीयर 2 का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब आप जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको अच्छे टीयर 2 में अच्छे मार्क्स के साथ साथ अगर अच्छी रैंक भी लानी है तो आपको जीएस को कम से कम इतना तो कवर करना होगा कि आपके लगभग 35 to 40 के बीच मार्क्स आ जाए। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप जब जीके और जीएस पढ़ते हो तो आप फेस करते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि जीके और जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। एसएससी ने सिलेबस दे रखा है लेकिन ये इतना वास्ट है कि समझ नहीं आता इसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जीके और जीएस में हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन फिर भी श्योर नहीं रहते एग्ज़ाम में कि इसमें से कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप इसे पढ़ते हो लेकिन फिर से भूल जाते हो। तो कैसे पढ़ना है इसे, तो चलिए आज इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये आता है कि सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना है। अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना है। एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से एसएससी जो भी नोटिफिकेशन देती है उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है कि इसका सिलेबस क्या है। अगर हम जीके जीएस एंड जीके का सिलेबस को देखें तो इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये तीनों पार्ट्स आते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, इन तीनों को मिला के आपका जीके एंड जीएस एसएससी में पूछा जाता है। लेकिन इनमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही हैं, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर इग्नोर भी कर देते हो तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं। तो हम नेक्स्ट अब इसी पे बात करते हैं। हम इसमें एक एक सब्जेक्ट वाइज एक एक जो इसका टॉपिक है उस टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपकी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में होती है। प्राचीन इतिहास आपका, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर हम प्राचीन इतिहास में देखें तो आपको क्या क्या पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी है, वैदिक सभ्यता आपको पढ़नी है, महाजनपद आपको पढ़ने हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको पढ़ना है, मगध साम्राज्य आपको पढ़ना है, मौर्य काल और गुप्त काल आपको पढ़ना है। ये सभी टॉपिक्स आपको जो प्राचीन इतिहास है उसमें पढ़ना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास पे अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है, मुगल सल्तनत आपको पढ़ना है, विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिखों के जो गुरु हैं उन सभी के नेम आपको याद होने चाहिए, उनका ऑर्डर भी आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा जो भी युद्ध और जो भी संधियाँ हुई थी वो भी आपको पढ़नी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में अगर हम बात करें तो आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है। जो ब्रिटिश के टाइम पे जो कानून और जो पॉलिसी आई थी, जो नीतियाँ थी, वो आपको पढ़नी है। आपको बंगाल की विभाजन और जो स्वदेशी आंदोलन है उसके बारे में पढ़ना है। गांधी का जो युग था उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो सामाजिक और धार्मिक जो परिवर्तन हुए थे, जो सुधार आंदोलन हुए थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपको पढ़ना है और उसके जो भी सेशंस हुए थे उनके बारे में उनके बारे में पढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारी स्वतंत्रता से रिलेटेड बुक्स वगैरह है, जो क्रांतिकारी वगैरह थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। गवर्नर्स और वाइसराय के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री की बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो पॉलिटी में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, लिस्ट, अमेंडमेंट्स, जो भी संविधान में संशोधन हुए थे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं,
संसद के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में, गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है उसके बारे में, जो भी कमेटीज़ थी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, रिट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो भी आपको इसमें पढ़ने हैं। तो ये हमारी बात हो गई आगे पॉलिटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें प्लेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स आपको पढ़ने हैं, माउंटेन्स आपको पढ़ने हैं, सोलर सिस्टम आपको पढ़ना है, कंटिनेंट्स एंड ओशंस आपको पढ़ने हैं, रिवर्स, डैम्स, पीक्स, फेमस वाटरफॉल्स, लेक्स, ये सभी आपको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में वैसे ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको वहाँ से कवर करने हैं, लेकिन फिर भी आप बेसिक इकोनॉमी के जो बेसिक इकोनॉमी है वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बजट, जीडीपी, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये सभी, 5 ईयर्स प्लान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट साइंस की। साइंस में आपके 3 सेक्शंस है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, डिस्कवरीज, वैक्सीन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, डेफिशिएंसीज इन डिजीजेज, सेल एंड सेल डिवीजन, न्यूट्रिशंस इन एनिमल एंड प्लांट्स। उसके बाद में फिजिक्स में बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डिस्कवरीज, फोर्स एंड प्रेशर, लाइट एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, पीरियोडिक टेबल, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पढ़नी है। कॉमन नेम, जो भी केमिकल्स हैं उनके कॉमन नेम क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। एसिड एंड बेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज, ये सभी आपको केमिस्ट्री में देखना है। उसके बाद में स्टैटिक जीके में अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपके फोक डांसेज हैं, क्लासिकल डांसेज हैं, फेस्टिवल्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, जो इंडिया में फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट, ये सभी हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये सभी आपको स्टैटिक जीके में करना है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट आता है वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही है वो है अवार्ड्स और एग्रीमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस अफेयर्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। तो ये सभी आपको करंट अफेयर में कवर करने हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब हमने क्या क्या देख लिया। अब तक हमने देख लिया कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। पूरा सिलेबस आपको कवर नहीं करना है, सिलेबस में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही कवर करने हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिए कि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये तो कवर करना ही है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आपको ये सभी कवर करने कहाँ से हैं, इनके रिसोर्सेज क्या हैं। तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का है, अगर आपको पहले से जीके जीएस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो इन सभी के लिए अगर मैं एक कॉमन बुक बताऊं तो लूसेंट बहुत अच्छी मानी जाती है जीके एंड जीएस के लिए, स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं बात करूँ तो पिनाकल या किरण की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप उनमें से किसी एक को रिफ़र कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो आप प्रीवियस ईयर बुक्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए पिनाकल या किरण को रिफ़र कर सकते हैं, और बुक्स में अगर देखें तो लूसेंट को आप रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहा है शुरू से जीके एंड जीएस में और आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, आपको समझ नहीं आता, तो लूसेंट पे आप डायरेक्टली जंप मत करना। लूसेंट आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगी। इसके लिए आप पहले इन सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक वीडियोस देखना, पहले आपको इनकी थ्योरी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप उनके बिना नोट्स बनाए भी लूसेंट को अगर पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी। तो थ्योरी पढ़ने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, आप उनको रिफ़र कर सकते हो। जैसे कि जो एक बहुत ही अच्छा जीके के लिए जो चैनल है यूट्यूब पे वो है परमार एसएससी, ये बहुत अच्छा चैनल है। इस पे आप
ये इन सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब जैसे जनरल स्टडीज, स्टैटिक जीके, ये सभी आप इन सभी को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। परमार एसएससी ये सभी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड वीडियोस आप यहाँ से कवर कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप अभी आपको नहीं करना है। करंट अफेयर्स आपको जब एग्ज़ाम के 2 महीने बाकी हो तब आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट करने हैं और इनका मंथली जो कंपाइलेशन आता है वो आपको देखना है। करंट अफेयर्स के लिए आपके पास परमार एसएससी एक ऑप्शन है। इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन और है, क्रेजी जीके ट्रिक्स। इस पे आपको थोड़ा इस टाइप से बताया जाता है कि आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएं। तो ये भी एक बहुत अच्छा चैनल है। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मंथली कंपाइलेशन पढ़िएगा, डेली करंट अफेयर्स मत पढ़िएगा। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर्स के लिए। तो अब हमने बात कर ली कि आपको ये यूट्यूब चैनल आप रेफ़र कर सकते हो। बुक्स में आप लुसेंट अब आपको जब यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स नहीं बनाने। अगर आपको आप एक बार इस चैनल से इनका बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लुसेंट को रेफ़र कीजिए। उसके बाद लुसेंट आपको बहुत आसान लगेगी और लुसेंट में लाइन वाइज दे रखा है तो आपको बहुत आसान होगा इन सबको याद करना। लेकिन अगर जिनका बैकग्राउंड पहले से जीके एंड जीएस से रिलेटेड नहीं है तो उनको थोड़ी दिक्कत आएगी। अदरवाइज लुसेंट बहुत अच्छी बुक है एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इन बुक से करना है। तो ये हो गई बात हमारी रिसोर्सेज की। अब हम लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें कि क्या अगर जीके एंड जीएस की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रिपीट होते हैं? जीके एंड जीएस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश में ही नहीं बल्कि जीके एंड जीएस में भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्लस जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देखोगे, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। जब आपने सिलेबस देख लिया, आप किसी चैनल पे जा रहे हो या फिर किसी बुक को पढ़ रहे हो, उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मान लो पिछले साल कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है इस बार उसी में थोड़ा बहुत फेर बदल करके वो क्वेश्चन वापस पूछ लिया जाए। हो सकता है 3-4 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी में थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज करके क्वेश्चन वापस वही पूछ लिया जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये भी आइडिया लगाना है कि आपको पढ़ना क्या है। आपको बहुत ही सिलेक्टिवली पढ़ना है। जैसे आप अगर लुसेंट भी पढ़ते हो तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस टाइप से आए हुए हैं उस हिसाब से आपको वहाँ से पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको अपने जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिट करना है। रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए अपने। आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखिए। ऐसा नहीं कि आपने जीके एंड जीएस की 4-5 बुक्स ला रखी है, वो नहीं पढ़ी जाएगी। और आपको जैसे मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताए, तो आपको वो सभी सबसे पहले आपको वो सब कवर करने। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको और भी ज़्यादा अच्छे से और भी टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये कवर करना है। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो आप कवर कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये टॉपिक्स कवर करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हम जीके एंड जीएस में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। हम अपनी जब तैयारी स्टार्ट करें तब से लेके एग्ज़ाम आने तक बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या वो इम्पोर्टेंट है? नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह पाता क्योंकि हम उसका रिवीजन नहीं कर पाते। जबकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको एग्ज़ाम में याद ही नहीं आएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, आपने कितना भी पढ़ा हो। तो अपने रिसोर्सेज को, अपने जो भी सोर्सेज हैं पढ़ाई के, जो भी बुक्स वगैरह है, जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उनको लिमिटेड रखिए। स्टक रहिए कि हमें इससे पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। तो ये हो गया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है रिवीजन की। आपको बार बार रिवाइज़ करना है। आप कुछ टाइम के बाद में वापस भूलते हो, आपको फिर से रिवाइज़ करना है। जीके एंड जीएस ऐसे हैं, इनको आप रिवाइज़ करके ही कवर कर सकते हो। इसके अलावा और कोई दूसरा इसमें रास्ता आपके पास नहीं होता। मॉक टेस्ट आपको देने हैं। सेक्शनल मॉक्स भी आप दे सकते हो अगर आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है तो। अदरवाइज आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट में आपको कई नए क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं अलग से। एग्ज़ाम से पहले उनको भी एक बार रिवाइज़ करके जाना है। और इसके अलावा जब आप एक बार रिसोर्सेज से एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद उसको सिर्फ रिवाइज़ कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि आपको पढ़ना कैसे, किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है, किस सीक्वेंस पे आपको पढ़ना है। तो आप सबसे पहले
जैसे जो आपको सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप इसमें जनरल स्टडीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। जनरल स्टडीज़ में आप इन जो सब्जेक्ट्स हैं आपको आपके इनको स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने हिस्ट्री स्टार्ट किया तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साथ साथ में आप स्टैटिक जीके का कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। पर डे आप एक टॉपिक ले लीजिए। अगर कोई बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है तो वो 2-3 दिन में भी कंप्लीट होगा। अदरवाइज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साथ साथ में स्टैटिक जीके के एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाइए। करंट अफेयर्स आपको अभी नहीं पढ़ना है। अगर अभी आपकी एग्ज़ाम में बहुत टाइम बचा हुआ है तो आप करंट अफेयर्स एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करें, वो भी मंथली कंपाइलेशन आपको देखना है। तो आपको सबसे पहले जैसे हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के साथ आप स्टैटिक जीके के एक एक टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। हिस्ट्री कंप्लीट होते हैं आपको पॉलिटी पे आना है, फिर पॉलिटी के साथ भी स्टैटिक जीके के एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हो। फिर आपको ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, इस टाइप से आपको कवर करना है। तो इस टाइप से आपका ये दोनों लगभग 3 से 4 महीने में आपके ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको इनको रिवाइज़ करना है, इन दोनों को रिवाइज़ करना है और एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट करना है। लेकिन रिवीजन इज़ द की, आपको बार बार रिवाइज़ करना है और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड रखना है। तो ये हो गई हमारी जीएस एंड जीके की स्ट्रेटेजी। आई होप आप इसे अप्लाई करेंगे और आपको इससे बहुत बेनिफिट भी होगा। आज की इस वीडियो में यही तो बात करेंगे। अगर इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।